हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक रिलेशन जो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के बीच होता है। सपोज यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी है एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स हैं उनका नंबर। सपोज 5 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट्स हैं, सपोज इनका नंबर है एन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये बताता है कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन द सेट ए यूनियन बी। सपोज जैसे ए यूनियन बी में यदि मैं बोलूं कि 30 एलिमेंट्स हैं, सपोज यदि मैं बोलूं कि एन ए के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, सपोज मैं बोलूं कि एन बी के अंदर 40 एलिमेंट्स हैं। अब मैं बोलूं कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है। हमें एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी को उधर ले आएंगे, 30 को इस तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो गया, 10 प्लस 40 माइनस 30। तो ये आ गया सॉल्व करके 10 प्लस 40 50 माइनस 30 20। ये आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे निकालते हैं जैसे अभी अभी 2 सेट के लिए मैंने बताया, बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला 3 सेट्स के लिए है। इन केस ऑफ 3 सेट्स, एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक चीज का ध्यान रखना है कि यूनियन का मतलब होता है जहां भी यूनियन लिखा होगा उसका मतलब होता है और जहां पर इंटरसेक्शन लिखा होगा उसका मतलब होता है एंड। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में दिया है एन ए यूनियन बी इक्वल टू है 35, एन ए दिया है 24, एन बी है 16 और हमें एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज दिए हैं वो अपन यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। एन ए यूनियन बी दिया हुआ है 35, इसको हम यहाँ रख देते हैं एन ए यूनियन बी की जगह। एन ए दिया हुआ है 24, इसको हम यहाँ रख देते हैं एन ए की जगह। एन बी दिया हुआ है 16, इसको हम यहाँ रख देंगे एन बी की जगह। एन ए इंटरसेक्शन भी हमें कैलकुलेट करना है, तो एन ए यूनियन बी की जगह रखा 35। ध्यान रखना है कि पूरे एन ए यूनियन बी की वैल्यू है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, ए यूनियन बी की जगह 35 रख देते हैं तो वो 35 एन हो जाता है। वैसा नहीं करना है, पूरा एन ए यूनियन बी ही 35। तो यहाँ रखा हमने 35, एन ए रखा 24, एन बी रखा 16, एन ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। अब इस एन ए इंटरसेक्शन बी को हम यहाँ ले जाएंगे, 35 इधर आके माइनस हो जाएगा, 35 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो एन ए इंटरसेक्शन भी आ गया 24 प्लस 16 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 5। आगे आंसर। अब बच्चों हम देखते हैं इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्वेश्चन है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स and 4 teach both physics and mathematics. How many teach physics? तो हमें फॉर्मूला जो हमने पढ़ा एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, उसमें देखें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है 20 टीचर्स टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये और लिखा है, और मैंने बोला था और का मतलब होता है यूनियन। तो ये जो 20 टीचर्स है ये हो गया हमारा मैथमेटिक्स और फिजिक्स का यूनियन, जिसको हम कह सकते हैं एन ए यूनियन बी। तो एन ए यूनियन बी दिया हुआ है 20। अब आगे बोला है ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 टीच मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स सपोज अपना सेट ए है यदि, तो एन ए दिया हुआ है हमें 12।
आगे देखें क्या बोला है, 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ध्यान देने वाला शब्द है यहाँ पे एंड। एंड मतलब इंटरसेक्शन बताया था मैंने। तो ये जो अपन को दिया हुआ है 4, ये हो गया हमारा एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो गई 4। तो ये सारी वैल्यूज अपन ने पता कर ली, एन ए यूनियन बी पता कर लिया, एन ए पता कर लिया, एन ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया। अब फॉर्मूला हमने पढ़ा है एन ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रख दी, एन ए यूनियन बी 20, एन ए रखा 12, एन बी पता करना है, एन ए इंटरसेक्शन बी रखा 4। सॉल्व करके एन बी अपन को पता चल गया, एन बी आ गया 12। इसका मतलब ऐसे टीचर्स जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो हमें पता चल गए 12 हैं। इस तरह से अपन इसके ऊपर बेस्ड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड वो सॉल्व करते हैं।